तमाम इक़दामात बेसूद, फ़िज़ाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड। जहरीली फ़िज़ा से शहरी मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। बागों के शहर में सर्दी की लहर जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। 15 साल बाद नून लीग और काफ लीग में क़ुर्बतें बढ़ गईं। मुस्लिम लीग के सरबराहान की बड़ी बैठक। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करने के लिए कमेटी बना दी गई। चौधरी शाफी हुसैन की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, मियां नवाज शरीफ का मकसद चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करना था। सीट एडजस्टमेंट पर बात इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का वफ़द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद का खैर मक़दम करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मामलात पहले से तय हैं। इंतखाबात करीब आते ही मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला भी तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने और इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। नून लीग का उम्मीदवारों को टिकट देने की खत्मी तजावीज़ पर गौर। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। मरीम नवाज, इसहाक डार और जाफर खान मंदुखैल भी शरीक हुए। पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी के बाद मियां नवाज शरीफ हर उम्मीदवार से फर्दन मुलाकात भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार तारिक मज़ारी की रिहाइश को आमद। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बलख्श मज़ारी की वफ़ात पर ताज़ियत और फातह खानी की। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। इसी तरह 2013-18 में बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्ड नंबर यूनिवर्सिटियाँ बनाई गईं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हदायत पर नोशकी में, पशीन में, वाड में, खुजदार में, गवादर में, तो मैं ज़ाती तौर पे गया और नए कैंपसेस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली, तुरबत और कई और अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ वफाकी हुकूमत ने खोली। मुल्क दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान पर हमला कर रहे हैं। सीनियर लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम नून लीग को इंतखाबात में भरपूर मैंडेट देंगे। नून लीग के साबिक दौर में बलोचिस्तान में रिकॉर्ड तादाद में यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी की हुई है। लीगी रहनुमा आता तारर की लफ्ज़ा गोलीबारी। कहा, पीटीआई इतना ढिठाई से झूठ बोलती है कि सच का गुमान होता है। इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी मरहलावार जारी है। मैं देखता आ रहा हूं सियासत में कि बहुत सारी फैमिलीज जिन्होंने उस वक्त कोड़े खाए, जेलें काटी, उनके बहुत सारे बच्चे, अब भी मुझे याद है कि जब अल-जुल्फ़कार में नाम दे दिए गए थे, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो अब भी वहां पे सेटल्ड हैं। उनके बहुत सारी फैमिलीज हमने पीटीआई में देखी कि वो इस वक्त उनके सपोर्टर थे। अब वो बहुत सारे वापस आ रहे हैं। तो ये वही पीपल्स पार्टी का वोटर था जो कुछ वजूहात की वजह से या घर बैठ गया था
या फिर दूसरी पार्टीज में गया था। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से वो लोग वापस आ रहे हैं। मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई मकबूलियत नहीं है। पीटीआई वालों ने चेयरमैन की गिरफ्तारी पर कोहराम बर्पा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नासिर शाह के तनकीदी निश्चित कहा कि पीटीआई अब सिर्फ पानी का एक बुलबुला रह गई है। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट सामने आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिकवान का जाली अकाउंट्स के हवाले से रद्द-ए-अमल, कहा इस माइंड को सेट करने की जरूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंड सेट ना बन सके। पाकिस्तान की सालमियत के लिए शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहने की जिम्मेदारी निभाए। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी की घनघरज, कहा कि यह मुल्क चंद शहजादों शहजादियों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। ब्यूरोक्रेसी के तहत शफाफ इंतखाबात का तस्वुर मुमकिन नहीं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लेने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI उमर खान न्याजी ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। NA 129 में तरक्याती काम तेजी से जारी। वोटर्स ने तरक्याती कामों के बजाय महंगाई में रिलीफ मांग लिया। निगरान सेटअप के इख्तियामात पर इत्मीनान का इजहार, कहा कि वोट सिर्फ महंगाई कम करने वाले को दिया जाएगा। मेन जो मसला है ना जी, हमें बिजली, सुई, गैस, ये जो अपना आटा, घी, चीनी, ये हमें सस्ती मिले। हमें वोट से करते, हमारे पास जो भी आएगा हमने उसको वोट देना ही देना है। ये मोहल्ले के जो भी काम हो रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है और इनको सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जी रहा है। ये बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली के, गैस के, पानी के, तो इंसान की जो जितने भी लोग हैं यहाँ काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है और इनको सोचना चाहिए कि इतना गरीब के ऊपर क्यों बोझ डालते हैं। एक ही दिन में 95,000 लर्नर्स जारी करने का नया रिकॉर्ड कायम। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मज़ीद आसान बना दिया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारहान बेग के मुताबिक 4 रोज़ में 3,15,000 से ज़ायद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में 9,400 से ज़्यादा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 1,500 से ज़्यादा FIRs भी दर्ज हुई हैं। कम उम्र ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त CTO मुसन्नर फिरोज हाई कोर्ट में पेश। कहा कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके बायस बड़ी तादाद में शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। किसी शहरी को नाजायज हिरासत नहीं किया जाएगा। दरबार हजरत बीबी पाक दामन के रास्ते को वसी करने का फैसला। महकमा औकाफ ने 1,11,70,000 रुपये से ज़मीन खरीदने की मंजूरी दे दी। वक्फ इमलाक के लिए जारी फंड से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल जारी। दूर दराज से आए हजारों मरीज रुल गए। इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल से दो चार। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनावा कैंसर केयर हस्पताल बारे जायजा इजलास। MS मनावा हस्पताल डॉक्टर फहीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर महमूद अयाज ने हस्पताल और इंतजामिया की खदमात को भी सराहा। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा अस्पताल से डिस्चार्ज। कमसिन रिजवाना 4 माह जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहेगी। रिजवाना ने डॉक्टर्स और स्टाफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर के एंटी स्मगलिंग विंग मुतहरिक, डीजल और पेट्रोल स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। नवंबर में 64 करोड़ रुपए का माल जब्त कर लिया। पकड़े गए माल में पेट्रोल, गाड़ियां, सिगरेट, सुपारी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल के मुकाबले। टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबलों के लिए 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में मुदस्सिर रियाज मलिक, गौहर नफीस, शुजात अली और सखी सरवर ने क्वालिफाई कर लिया। जर्नल कैटेगरी में कैसर पिया, इमरान राठौर, राना इरफान और सुहेल मसूद ने फाइनल में अपनी जगह बना दी। और गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों ने जिलानी पार्क को महका दिया। गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश में हर मंजर रंगीन और दिलकश। खिजां के मौसम में बहार के रंग जमीन पर बिखर गए। सुर्ख, नीले, पीले, सफ़ेद और नारंगी फूलों ने दिसंबर का रोमांवी मौसम मज़ीद दिलफरेब बना दिया। नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई।